ना मैं अपने माता पिता को ये यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। और आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहाँ बच्चे अलग भागना चाहते हैं। मैं उस तरफ भागना चाहता हूँ पर वो मुझे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे क्या करना आपका प्रेम विवाह हुआ था ऐसा इन्होंने लिखा है। तो हाँ। 20 साल पहले जैसा हुआ, हाँ। बट आज तक माता पिता संतुष्ट नहीं हाँ, हो पा कोई रहे। बात नहीं। अवसर आने पर देखो, एक अवस्था होती है ना, अभी वो ना माने ना मानने दीजिए, आप जाए वो असंतुष्ट रहे, कोई बात। आपका कर्तव्य जो है उसे आप कभी मत भूलिएगा। वो आराध्य देव हैं, वो ना माने, उनका ना मानना भी हमारे लिए मंगलकारी होगा, ये ध्यान रखना। पर हम अवसर से न चूके। जैसे हम जब बच्चे थे, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, हमने सोच की है दिन में 10 बार, तो हमारी माँ ने उसको अपने हाथ से उठाया है, हमें अपने हाथ से शौचाया है, हमारे वस्त्रों को पवित्र किया। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उन्होंने हमें गर्भ में रखा है, और जब तक हम चेतना में आए नहीं हैं तब तक उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम मान सकते हैं कि हमारी मनमानी देख करके वो असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो, है तो ना हमारी मनमानी। देखो, सच्चाई को जब मानोगे ना तो अच्छा लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपने मन की है, उनको थोड़ा बुरा लगा है, पर हम बच्चे हैं, जैसे हमारी हर गलती वो क्षमा करते रहे, ऐसे वो ये भी गलती क्षमा कर देंगे। अब हम अपने कर्तव्य से न चूके। एक समय वो आएगा जिस समय आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी, वो उठने लायक नहीं रहेंगे, वो शौच जाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय जैसे आपका उन्होंने, ऐसे आप, वो गाली बकेंगे आपको बिल्कुल शांत गंभीर और अपनी सेवा में, तो वही भगवत प्राप्ति क्षेत्र हो जाएगा। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती कि वो चाहते हैं कि मैं माता पिता हूं, मेरा भी तो दस्तखत होना चाहिए इसके हर कार्य में, क्योंकि इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ना तो ना, क्योंकि मेरे तुम पुत्र हो, तो हम अपने मन की बात रखने के लिए हम उनकी बात की अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। पर यदि हमारा भाव उनके प्रति बना रहेगा, जैसा आपने कहा कि हमारा आज तक भाव ऐसे ही है, तो वो आपका मंगल करेगा। अब आगे आपको ये संभालना है कि उनकी अवस्था, जब अभी मान लो कोई सेवा न ले, कोई बात नहीं, आपको दूर से देखते रहना, खान पान व्यवस्था सब चल रही, ठीक है। और जिस दिन ऐसा अवसर पड़े तो वो गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे, तो भी हमको उनकी सेवा करनी, तो निश्चित समझना तुम्हारा मंगल ही होगा उसमें। उनकी किसी व्यवहार से उनसे दूरी बनाना ये ठीक नहीं है। गोदी में बैठ के लघु शंका कर दिया है, माँ की नहीं कर दिया, पिताजी की नहीं कर दिया, उनके बाल नोचे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, दुलार ही किया है। अपने गीले, जैसे लघु शंका हुई ना, तो उधर वो लेट गए, हमें सूखे की तरफ। इतना माँ का प्यार सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। खिलवाड़ में वो गोद में खिला रहे, सोच कर दिया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने कपड़े धोए, हमारे कपड़े धोए। वो बात ध्यान रखिए, ये वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। वो कभी कटु वचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में, माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना, तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उसे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे। अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करे, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है। उनकी आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन है। सच्ची कहते हैं, माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी व्यापार नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, तो 4 पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जब दौड़ के पापा पापा, तो एक नहीं, हृदय में वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, जैसे मान लो आप धन देकर अनाथालय में छोड़े आए, वृद्धाश्रम में छोड़े आए, देखो, खान पान मिलना है केवल नहीं, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है, उस समय उनको दुलार की जरूरत है। नौकर प्यार नहीं करता है, तो थोड़ी सेवा बात है। वो बैठे हैं अकेले, याद कर रहे हैं बेटा बहु परिवार कि हमारे, वो तुम्हारे जीवन में आगे आके मिलेगा, जो बो रहे हो ना, वो तुम्हें मिलेगा आकर के।
इसलिए हमें तो लगता है कि भले तीर्थ याटन न करो, आप कभी माला न चलाओ, अपने माता पिता को भगवान मान करके जो नाम तुम्हें प्रिय राम कृष्ण हरि ऐसे बीच बीच में उच्चारण करते रहो, देखो आपको भगवत प्राप्ति होती कि नहीं।